तो आज हम एक नए सेट को देखते हैं। ये हिस्ट्री सेट नंबर 34 है, जो कि 826 क्वेश्चन से 850 क्वेश्चन तक होगा। यह जो क्वेश्चन सेट है, यह टीचर एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप या तो फिर आप अपना जीके बढ़ाना चाहते हैं, या तो फिर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों के लिए आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो आइए, जैसे कि हम करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यह है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय वहाँ का रेजिडेंट कौन था। ये बहुत ही फेमस हस्ती है और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करते रहता है। तो यह जो था जेम्स आउटरम था। यह जो अंग्रेज़ का जो रेजिडेंट जो बना उन्होंने वहाँ लखनऊ में 1854 में बना था। ठीक है। और इसका जो भूमिका है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसने ही अपना रिपोर्ट में बताया था, झूठ मूठ के बोला था कि वहाँ पर सही से शासन नहीं चल रहा है, कुशासन का आरोप लगाया था और उसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। यह क्या क्या मिलाने के बाद अवध का पहला चीफ कमिश्नर भी बना था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना हुई थी, कब हुई थी? इसमें से ये आंसर है इसका, एलिजाबेथ प्रथम फर्स्ट के शासनकाल में हुई थी। यह जो यहाँ पर जो कंपनी बनता है ब्रिटेन में, वो बनता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बनता है। इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में यह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से चेंज हो गई थी। ठीक है। उस समय जो मिला था उनको मात्र 15 साल के लिए इनको चार्टर मिला था, मतलब एकाधिकार मिला था कि आप जो है इस एरिया में बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट जहाज जो कि 24 अगस्त 1600 को यहाँ पहुँचा था, उसका नाम क्या था? तो पहला जहाज जो इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का पहुँचा था, उसका नाम था हेक्टर। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जहाज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से इससे लगभग कनेक्टेड है, तो गांधी जी जो गए थे, इंग्लैंड गए थे, ब्रिटेन गए थे, वहाँ पर राउंड कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहाँ पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में तो किस जहाज़ से गए थे? तो वहाँ गए थे SS राजपूताना जहाज़ से गए थे। SS राजपूताना जहाज़ से गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? यह भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से तो इसमें आपको जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई। ये 3 बार आया था वास्को डी गामा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत कौन है, यह देखना है इसमें से। तो देखिए, युद्ध के दौरान में टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है भाई। मैसूर के पूर्व राजा के साथ एक सहायक संधि की गई थी, ये भी ठीक है। तभी तो उसने आडियार वंश के शासक एक बच्चा जो था कृष्ण राय को बिठाया था शासक पर। टीपू के उत्तराधिकारियों का शासन अंत हो गया था। सही बात है, जब टीपू मारा ही गया तो उसका उत्तराधिकारी को ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ था, मैसूर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया था? नहीं, ये आंसर है, ये गलत है। क्योंकि उसने क्या किया था, अभी मैंने आपको बताया कि दूसरे जो पुराना हिंदू राजवंश था आडियार वंश, उसको उन्होंने बिठा दिया मैसूर के गद्दी पर। ठीक है। और खुद जो क्या किया, एक जो अंग्रेज ने क्या किया, वहाँ पर एक रक्षक जो है रेजिडेंट वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। इसी युद्ध के कारण जो है आयरलैंड के आर्य लॉर्ड समाज में बैलेजली को क्या मिला था, मार्क्विस की उपाधि मिली थी इसको, बैलेजली को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में प्रथम किस भवन को व्हाइट टाउन कहा जाता है? देखिए ये सब यूनिक क्वेश्चन है, कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है। व्हाइट टाउन किसको बोला जाता है? तो सेंट जॉर्ज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था, हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया? यह जो स्टेटमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। ठीक है। इसका जो रोल है इंडियन हिस्ट्री में, जब
आधुनिक काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्या था, 1786 में इस गवर्नर बनता है, ठीक है। और बहुत सारे लॉ में, नियम में उसने चेंज करवाया। जैसे पहले जो नियम था हिंदू धर्म में कि हत्या के अंग छेदन के स्थान पर कड़ी कैद कर दिया, मतलब जैसे कि किसी अंग भंग था। जैसे चाणक्य का जो सब सिद्धांत मिलता है उसमें उसमें क्या था कि मौर्य समाज में अंग भंग किया जाता था, मतलब हाथ पैर काट दिया जाता था। तो उसके जगह पे इसने क्या किया, उसने कड़ी कैद की सज़ा दे दिया था, काला पानी का सज़ा शुरू कर दिया था। साथ में उसने 1799 में यह भी बोला था, कानून लगाया था कि धर्म के कारण किसी का जो है सज़ा पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ में मुसलमान के लिए भी अलग से एक नियम बनाया था। साथ में ये 10 ईयर का सेटलमेंट लाया था, 10 साल का जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त था ये लाया था। इसने 1793 इसमें सिविल सेवा शुरू की थी, सिविल सेवक भी शुरू किया था उसने, सिविल सर्विस किया था सेवक। उसके साथ में उसने थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। साथ साथ में जो कलेक्टर है, इसी का देन है, कलेक्टर उन्होंने स्टार्ट किया था। उस समय उसका वेतन रखा था 1500 रुपया, ठीक है। और साथ में उसका जितना टैक्स कलेक्शन होता था, जितना वो पैसा कलेक्ट होता था, उनका 1% उनको कमीशन मिलता था, ठीक है। उसके साथ साथ में एसपी का जो चलन है उसी समय ये इसने ही लाया है, यानी कि वेलेस्ली ने ही लाया था। यहाँ थोड़ा छूट गया है, बट एसपी का जो चलन है वेलेस्ली ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? कूका जो था पंजाब में था, और इसके जो नेता थे वो भगत जवाहर मल थे 1840 ईस्वी में, ठीक है। और इसका नाम सियान साहब भी था, सियान साहब के नाम से फेमस थे ये, ठीक है। इनका जो उद्देश्य क्या था, ये कूका आंदोलन का उद्देश्य था कि जो धर्म में जो अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, उसको ठीक करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। फिर उसके बाद में जो है उनके शिष्य जो थे बालक सिंह, उसने उसके बाद आंदोलन किया था। फिर उसके साथ में राम सिंह भी किया था। यह नाम आता है कभी को आंदोलन के बारे में पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट एक है और उसका रीजन बताना। जैसे 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, क्यों, कारण क्या था उसका? झांसी की रानी तथा तात्या टोपे जैसे लोगों के अतिरिक्त कुछ ही सामंती शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। इसका आंसर बी हो जाता है। ए और दोनों सही है, किंतु जो व्याख्या है वो सही नहीं है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है। मतलब 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने तो दमन कर दिया था, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि झांसी की रानी या तात्या टोपे जो है लोगों के अतिरिक्त कुछ ही सामंती शासकों ने भाग लिया था। ये गलत है ना। इसके रीजन बहुत सारे थे क्यों दमन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि स्वामित्व प्राप्त हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। उसमें अस्थाई बंदोबस्त में क्या दिया था, 10 वर्ष के लिए बोला था, किसी जमींदार को अपॉइंट कर दिया था कि भाई तुम जो है इतना लगान हमें देना है 10 वर्ष में। तो इसलिए जमींदारों को ही भूमि स्वामित्व मान लिया गया था कि यही जो है मेन मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना प्रारंभ कर दिया था? यानी अंग्रेज यहाँ आए, फिर यहाँ की कल्चर को चेंज करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ जो सिक्के बनने लगे वहाँ पर अब इंडिया के राजा का चिन्ह और छाप नहीं होता था, अब इंग्लैंड के राजा का छाप शुरू हो गया था। ये 1835 से ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास की शकुंतला का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1781 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद करते हैं जेम्स विलियम जोन्स करते हैं, ठीक है। विलियम जोन्स जो थे अंग्रेज थे, लेकिन वह इंडियन सभ्यता संस्कृति से बहुत ही प्रभावित थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ही संस्कृति के ऊपर में बहुत ही काम किया। जैसे कि 1770 ईस्वी में नादिर शाह की जीवनी जो फारसी में लिखी थी उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। वह यहाँ आए और बैरिस्टर के रूप में रहे थे। बैरिस्टर मतलब एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट की तरह रहे थे।
ठीक है, और उसको सर की उपाधि दी गई। एडवोकेट के बाद वो जज बने, फिर उनको सर की उपाधि दी गई थी। और उन्होंने ही यहाँ पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में उसने क्या किया, संस्कृत सीख लिया। संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मनु संहिता हो गया, हितोपदेश हो गया, गीत गोविंद हो गया, बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। उसके जो संपादक कौन थे? ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहले हिंदू कॉलेज नाम था, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम रखा गया। इसकी जो स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। इसके प्रयास से राजा राम मोहन राय भी थे और डेविड हेयर, दोनों के सहयोग से जो उन्होंने वह करते हैं। ठीक है, सॉरी, बी नहीं है ये राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था? तो धर्म सभा के संस्थापक जो होते हैं ये राधाकांत देव होते हैं। ठीक है, ये भी एक समाज सुधारक थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही धन खर्च करके एक संस्कृत कोश भी बनाया था। उसका नाम रखा था कल्प द्रुम। कल्प द्रुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन करते हैं। ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ये टोटली जो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, मतलब पश्चिमी संस्कृति को विरोध करने के ऊपर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद के विषय में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? गलत कौन सा है भाई? गलत चुनना है। तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में तो वो भाग लिए थे। धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, ये सही है। बंगाल के युवा क्रांतिकारी उसके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। वो इतने महान हैं कि उनके उपदेश को कौन पसंद नहीं करेंगे? वो तो युवा से जुड़े हुए थे और उन्हीं के स्मरण में युवा दिवस मनाया भी जाता है, यूथ डे। उन्होंने घोषणा की थी कि वह धर्म की बात तब करेंगे जब देश से निर्धनता और कष्ट दूर कर देंगे, ये भी सही है। उन्होंने लॉस एंजल्स और तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना की, ये भी सही है। ठीक है, कोलकाता के ईडन गार्डन का निर्माण 1840 में किया गया था। इसका नामकरण भारतवर्ष के गवर्नर जनरल की बहन ईडन के नाम पर हुआ था। वह गवर्नर जनरल कौन था? ये ऑकलैंड था। ऑकलैंड के विषय में कुछ और हिस्ट्रिकल फैक्ट है। सिंध की संधि जो थी उसी इन्हीं के समय में हुआ, सिंध की संधि 1838 में। ठीक है, फर्स्ट अफगान वार में भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष यही बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन समूहों के पृथक व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया था? ये 1909 ईस्वी में निर्वाचन की अलग व्यवस्था बनाया गया था। अब क्या बनाया गया था कि उससे मुसलमान को अलग से निर्वाचन क्षेत्र, उसने बोला था कि मुस्लिम का अलग रहेगा और हिंदू का अलग रहेगा। इसी के विषय में के.एम. मुंशी बोलते हैं कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। और इसी समय इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। इसी समय जो मिंटो ने कहा था कि हम जो है नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है भीषण होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा थी? एनी बेसेंट। अगर बोले कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय अध्यक्षा थी, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये बाहर की थी, बट ये जो थी यहाँ की थी। इसने सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा पूछा है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाता है। अगर भारतीय के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये यहाँ की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी। उन्होंने वहाँ से इंडिया आया और यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपनाया था। साथ में इसने जो अभी जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इसका नाम पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। ठीक है, इन्होंने ये स्थापना किया था। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अखबार भी चलाए थे और बुक भी लिखा था, जैसे रेजिलेंस प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता था? मिस्टर ब्लंट जो कहा जाता था, ये बाल गंगाधर तिलक थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो थे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता माने जाते थे। इनका जो जीवन जो है, पहले टीचर थे, बाद में फिर जो है उन्होंने ये क्रांति में भाग लिया था। उसने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, अखाड़ा क्लब, लाठी क्लब, गणपति बप्पा शिवाजी महोत्सव, ये इन्होंने सब किया था। अंग्रेज लोग इससे बहुत ही भय खाते थे, इसको बोलते थे कि ये हमेशा ये ब्लंट मैन है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने मराठा में अंग्रेजी पत्रिका चलाया, फिर केसरी चलाया, केसरी मराठा में चलाया था। यह जो है ध्यान दीजिएगा कि मराठा जो पत्रिका थी वो इंग्लिश में थी और केसरी जो थी, केसरी ये मराठा में थी। ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसको आज आप दूर कर लीजिए। ठीक है, इनको ही फिर राजद्रोह के आरोप में जो 1908 में जो है जेल भेजा गया था। ठीक है, 6 साल के जेल दिए गए थे। फिर इसके विरोध में जो है अपना यूनियन लेबर भी बहुत हड़ताल किया गया था उस समय। फिर जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, गीता रहस्य, जिस पर एक सीरियल भी बना था पहले। ठीक है, गीता रहस्य। साथ में आर्कटिक होम इन वेदास भी ग्रंथ लिखा था। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने भी इसको बोलता है भारतीय अशांति का जनक बोला था। साथ में क्या हुआ कि यह जो है थे बाद में मानहानि का केस उन्होंने किया था वैलेंटाइन सिरोल पर, लेकिन फिर बाद में 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ये सिंगापुर में किया था। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यह छोटा सा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बाय बाय।